बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पटना दौरे को लेकर बिहार में विवाद जारी। तेज प्रताप यादव के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को दिया अल्टीमेटम। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि बागेश्वर बाबा अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगा। अगर नफरत फैलाने आए तो आडवाणी भी जेल गए थे, वे लोग भी जेल जाएंगे। कि बागेश्वर बाबा हो या कोई बाबा हो, वो आने जाने से प्रजातंत्र है, कोई कहीं आ जा सकता है, उसको छोड़िए ना। लेकिन ये कह रहा हूँ कि वो जो अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगी। अगर आप नफरत पैदा करने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और लोग भी जाएंगे। वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि बागेश्वर बाबा हो या कोई बाबा, उनके पास कोई चमत्कार नहीं है। ये लोग धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं। कि बागेश्वर बाबा हो या कोई बाबा हो, आपके पास कोई तिलक नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। हम माइंड रीड करते हैं, उससे बढ़िया माइंड रीड कर रहा है। तो ये लोग जो धर्म के नाम पर व्यवसाय करते हैं ना, इनके खिलाफ संघर्ष है। वहीं बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने भी किया जमकर जुबानी हमला। पप्पू यादव ने कहा कि ये सब बाबा चरित्रहीन है। साथ ही पप्पू यादव ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार को भी चुनौती दी है। आप देख रहे हैं कि सब के सब चरित्रहीन है और बिल्कुल अयासी करता है। ये लगभग 2% बाबा को छोड़ दीजिए तो लगभग बाबा का चरित्र पूरी दुनिया देख चुकी है। सब चमत्कार करने वाले ये लोग जितने बाबा चमत्कार करते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि गरीबी खत्म कर दो। दूसरा आग्रह है बेरोजगारी खत्म कर दो। तीसरा आग्रह है चाइना पाकिस्तान नेपाल के बॉर्डर पर जो आतंकवादी भारत पर हमला करता है उसको खत्म कर दो चमत्कार से। और आर्मी और सेना की जरूरत भारत में पुलिस की ना पड़े, चमत्कार कर दो। जितना अपराधी माफिया दलाल ये सब खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार हो भी नहीं। यदि तुम भ्रष्टाचार चमत्कार से गरीबी खत्म नहीं कर सकते हो, बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकते हो, और ये बाढ़ से मुक्ति नहीं दिला सकते हो, बीमारी से मुक्ति, कैंसर टीबी से नहीं दिला सकते हो, तो तुम चमत्कार के नाम पर अपनी दुकान मत चलाओ। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों का बिहार में एंट्री ना हो जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा तय करता हो। ऐसे लोगों को जेल में बंद कर देना चाहिए। और ये सबसे चरित्रहीन लोग, इसकी जांच होनी चाहिए। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं ऐसे बाबा को एंट्री ना हो जो एजेंडा तय करता हो हिंदू मुसलमान का, आडंबर का, अंधविश्वास का। ऐसे लोगों की एंट्री बिहार में नहीं मिलनी चाहिए। और जो लोग इस तरह की ब्रांडिंग करते हैं, ऐसे लोगों को जेल में बंद करनी चाहिए। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए बिहार के हर प्रखंड में खोला जाएगा सुधा का होल्ड मिल्क बूथ। राज्य के सभी प्रखंडों में कम से कम एक सुधा का होल्ड मिल्क बूथ यानी दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। पशुपालन विभाग ने इसकी प्रक्रिया भी कर दी शुरू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह पर चले बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो मुगलों के नाम पर जितनी भी जगह के नाम है उन्हें बदलकर भारतीय वीरों के नाम पर रखे जाएंगे। मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH।
दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार अरलपट्टी, दोनार रोड, अरलपट्टी मछली हाट के नजदीक बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने।